मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के आंगन में खड़े होकर एक तुर्की दोस्त अपनी आंखों देखी घटना बताता है। वह कहता है कि मैं मस्जिद नबवी में खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नजर आया तो पुलिस वालों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ जकड़ दिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाजत दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, न चोर हूं। फिर वह नौजवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूं। दरअसल मैंने उसे कितनी ही मर्तबा बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने कहा, वह चला जा, पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम लोगों के साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, यह बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका यह कयाम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन यह हर बार एक ही चाल से भाग जाता है और जाकर रोज़ाए रसूल में पनाह ले लेता है। हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूं। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे जरा आराम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खिजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खिजरा की तरफ देखा और अरबी में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बाहर नहीं छोड़ा और यह अहद करके यहां नहीं आया था कि अफजवार रहमत में रहा करूंगा? हुजूर, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा। पुलिस वालों ने डील दी और वह नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने ठोकर मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ, लेकिन नौजवान ने कोई हरकत नहीं की। मैंने कहा, यह नहीं भागेगा, हम्माम से पानी लाओ, मगर वह बिल्कुल साकित था। एक पुलिस वाले ने कहा, कहीं यह मर तो नहीं गया? दूसरे ने कहा, हमने कौन सी ऐसी जर्ब लगाई है जिससे यह मर जाए? फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और सामने वाले 7 नंबर गेट से लाई गई। नब्ज और शहरग चेक की गई तो कहा गया, इसे मरे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यह सुनकर पुलिस वाले नीचे बैठ गए और रोने लगे। उनमें से एक अपने जानुओं पर हाथ मारते हुए कह रहा था, हाय, हमारे हाथ क्यों न टूट गए? काश हमें मालूम होता कि इसे रसूल अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत है। इसके बाद उसे जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज व तकफीन के लिए ले जाया गया। गुस्ल के वक्त मैं भी मौजूद था और चारपाई उठाना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने कहा, जितना गुनाह हमने उठाया है वही काफी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा, शायद आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने वह नौजवान बार बार कह रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लम, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? देखा, रसूल अल्लाह सल्लम ने मदाखलत फरमा दी और मलाकुल मौत ने अपना फरीजा अदा कर करके उसे हमेशा के लिए आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह हमें भी अपने हबीब हम की वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए जैसी उस अल्बानवी नौजवान को अता फरमाई थी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।